19वीं सदी में पूरी दुनिया में ग्रेट रिसेशन आ चुका था। बहुत सारे आयरिश लोग लंदन की तरफ आ रहे थे जॉब की तलाश में। लंदन पूरा ओवर पॉपुलेटेड हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पे खुद बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी बेरोजगारी की वजह से लोग जमीन पर और फुटपाथों पर सोने पे मजबूर हो गए थे। लोगों के पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा तक भी नहीं था। इसी बेरोजगारी की वजह से बहुत सारी औरतों ने प्रोस्टिट्यूट यानी कि जिस्म फरोशी का काम शुरू कर लिया। ये हालात कुछ यूं हो गए थे कि आपको हर मोहल्ले में 4 से 5 जिस्म फरोशी वाली औरतें जरूर मिल जाती। 7 अगस्त 1888 को जॉन मर्स नामी शख्स को एक लाश मिलती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट की थी जिसका नाम मार्था टेबरिन था। उस लाश की हालत कुछ यूं थी कि उसका गला काटा गया था और उसके जिस्म के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। यानी कि जिसने भी ये कत्ल किया था उसको साइंस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। पुलिस ने तफ्तीश की और 2 ही दिन बाद आपसी रंजिश का मामला बताकर इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन 31 अगस्त को एक और लड़की जिसका नाम मैरियन था, उसी की भी लाश मिली और उसकी लाश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी जैसी मैरियना की थी। उसका भी गला काटा गया था और उसके जिस्म के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। पुलिस काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि ये कत्ल किसने किए हैं। पुलिस ने इस कत्ल को भी आपसी रंजिश का मामला बताकर क्लोज कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस को 4 और लाशें मिली, जिनमें एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्रॉइड, कैटरीन अडोफ्स और मैरी कैली शामिल थी। और देखते ही देखते 11 लड़कियों की लाश मिल चुकी थी पुलिस को। कातिल अब भी फरार था और पुलिस कैद थी। पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि वो करे तो क्या करे। देखते ही देखते लाशों की तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन 1888 के एंड पे ये कत्ल होना बंद हो गए और पुलिस को कोई भी लाश नहीं मिली और कोई भी अगवा नहीं हुआ। दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि वो कातिल कौन था, और उस कातिल के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पुलिस को काफ़ी ज़्यादा खत मौसूल हुए जिनमें लोगों ने दावा किया था कि वही कातिल हैं, लेकिन वो सारे खत फेक थे। लेकिन 3 खत पुलिस को ऐसे मौसूल हुए जिनका मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इस केस से काफ़ी ज़्यादा मुतल्लिक थे। इन तीनों खत का नाम था डियर बॉस, सोसी जैकी और फ्रॉम हेल। डियर बॉस खत में काफ़ी ज़्यादा धमकी अमेज अल्फाज यूज़ किए गए थे और उसमें अपने विक्टिम का एक कान काट कर भी भेजा गया था। बहुत सारे लोग मानते हैं जिसने डियर बॉस खत भेजा वही कातिल है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि डियर बॉस खत वाला ही कातिल है या नहीं है। लेकिन डियर बॉस खत वाले ने अपने आप को एक नाम दिया था जिसका नाम था जैक द रिपर, जिसके नाम से आज भी एक कातिल मशहूर है। दोस्तों, दूसरे खत का नाम था सोसी जैकी और इसमें 24 घंटे पहले हुए मर्डर का जिक्र किया गया था, जो मर्डर 24 घंटे पहले हुआ था और जिसने मर्डर किया था। और इस खत की राइटिंग बिल्कुल डियर बॉस खत के सेम थी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डियर बॉस और सोसी जैकी एक ही बंदे ने लिखा था और जिसने खत लिखा था वो ही कातिल है। तीसरे खत का नाम था फ्रॉम हेल, जिसमें भी बॉडी पार्ट्स काट कर भेजे गए थे और काफ़ी ज़्यादा धमकी आमेज अल्फाज यूज़ किए गए थे और उसमें भी बहुत सारे मर्डर्स का जिक्र किया गया था। दोस्तों, ये तो बात हो गई खत की, लेकिन इस खत से क्या इम्पैक्ट पड़ा, पुलिस ने किन लोगों को अपने शक के दायरे के अंदर लिया, तो अब हम उन्हीं सस्पेक्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, इस किस्से का पहला सस्पेक्ट था जॉन डॉरियट, जो कि जहां पे लाशें मिली थी वहां पर ही पाया गया था। और बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया था कि जब भी कोई लाश मिलती थी वहां पर जॉन पाया जाता था। लेकिन पुलिस की केस सॉल्व करने की तमन्ना धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि इन्हीं कत्ल्स के बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, दूसरा सस्पेक्ट था कैरल फैनबगम। पुलिस को उसके शक इस वजह से हुआ कि उसने कन्फेस भी किया था कि उसने कत्ल किए हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि वो एक दिमागी मरीज है और उसने ना कोई कत्ल किया है कभी और ना उसने कभी कोई चोरी की है, ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन उसकी इन बयानों की वजह से पुलिस ने उसको सज़ा भी दी, लेकिन जेल में ही उसकी 1 महीने के बाद मौत हो गई और पुलिस का ये सपना भी धरा का धरा रह गया। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा सस्पेक्ट था एरन कोस्मेंस्की। इस पे इल्ज़ाम इस वजह से था क्योंकि ये औरतों से काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता था। इसके दोस्तों ने बताया कि ये जब भी मिलता था ये औरतों की बुराइयां करता रहता था और ये एक ही बात बोलता था कि अगर इसका बस चले तो ये दुनिया की सारी औरतों को ख़त्म कर दे। पुलिस को इसी वजह से इसके ऊपर शक हुआ, लेकिन जब पुलिस ने इसके ऊपर तफ्तीश की तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और आखिरकार पुलिस को इसके ऊपर से भी ध्यान हटाना पड़ा। वैसे एरन को 1898 में मेंटल असाइलम भेजा गया था और वहाँ पे इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, सस्पेक्ट नंबर 4 था फ्रांसिस क्रेग।
जो कि मैरी कैली का पति था। जी हाँ, वही मैरी कैली जिसकी मौत हुई थी। अब पुलिस को इसके ऊपर शक इस वजह से हुआ क्योंकि एक रिपोर्टिंग का काम करता था और इसकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी बीवी भी वेश्या बन चुकी थी, यानी वो भी जिस्म फरोशी किया करती थी, जो कि फ्रांसिस को पसंद नहीं था। इस वजह से इसने अपनी बीवी को तो मारा ही मारा और भी काफ़ी ज़्यादा औरतों को मार दिया। लेकिन इसके ऊपर भी शक ख़त्म हो गया क्योंकि जब कत्ल हुए थे ये सिटी के अंदर ही मौजूद नहीं था, यानी कि किलर ये भी नहीं था। दोस्तों, इसके बाद सबसे अहम सस्पेक्ट जिसका नाम था वाल्टर सिक्रेट। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वाल्टर ही किलर था और उसकी वजह ये है कि एक बुक जो कि जैक द रिपर पे लिखी गई थी जिसका नाम था पोर्ट्रेट ऑफ द किलर बुक, जिसमें ये बताया गया था कि जो वाल्टर था वो एक पेंटर का काम किया करता था और वो एक गे था। उसे लड़कियों से इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि वो बचपन से ही लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करता था और वो 1-2 बार जेल भी जा चुका था। तो पुलिस को इसके ऊपर शक इस वजह से हुआ क्योंकि जब कत्ल हुए थे ये जाए वाक़े पे पाया गया था और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वाल्टर ही असल कातिल है, लेकिन वाल्टर पे भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया, तो अभी तक असल किलर पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, असल जैक द रिपर कौन था ये तो आज तक साबित हो नहीं पाया, लेकिन आज भी लंदन पुलिस दावा करती है कि असल जैक द रिपर वाल्टर ही था और जब वाल्टर को जेल में डाला गया तभी ये वारदात होना कम हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इसी किलर से मुतासिर होकर एक और किलर था जो कि लड़कियों को इससे भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारा करता था, जिसका नाम था रॉबर्ट हैंसन। तो अगर आप उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वो भी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, जैक द रिपर पर आते हैं और मैं जैक द रिपर के मुतालिक आपको एक थ्योरी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आज भी लंदन में रात को जैक द रिपर का भूत देखा है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ये बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि एक इंसान जिसने हैट पहनी होती है और उसका कद जो होता है वो 5-6 फुट से ऊपर होता है और वो लंदन की सड़कों पर बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि हमने उसको देखा है। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि जैक द रिपर को जिन्होंने देखा था वो भी यही दावा करते हैं कि जैक द रिपर एक हैट पहने रखता था और उसका कद काफ़ी ज़्यादा लंबा था। दोस्तों, ये बातें या अफवाह हैं या फिर ये बातें सच हैं, ये फैसला आपने करना है। आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने रॉबर्ट हैंसन की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।